गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है हमारी वीडियो नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। देखिए, इस वीडियो के अंदर हमें बात करनी है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जो कि आपको दिख रहा होगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस करना है। पिछली वीडियो में हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम अच्छे से देख लिया था। अब इस वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं। पहली बात बता दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभार पूछा जाता है, रेयरली चांसेस होते हैं इसके, और रेयरली में पूछा क्या जाएगा मैं बता दूं, एज इट इज़ डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा इन पांचों चीज़ों के बेसिस पे। इसलिए अच्छे से समझिए और इसमें डीपली जाने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना बुक के अंदर दे रखा है थ्योरेटिकल उतना पढ़िए। और इकोनॉमिक्स में सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इट डील्स विद थिंग्स एज दे आर। ये स्टेटमेंट मैं नीचे आके एप्लीकेट करूँगा, लेकिन मैं पहले इस बात को देखता हूँ। इट डील्स विद व्हाट इज़ और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। इसके अंदर क्या होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और वो एक्चुअली सॉल्व कैसे होगी, इसके लिए भी एग्जाम्पल लेंगे। इट डील्स विद नॉर्मेटिव क्या कहता है, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। ऑट टू बी का मतलब होता है क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी का मतलब क्या होना चाहिए, क्या मेथड अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब आप कहेंगे वही बात ये कह रहा है पॉजिटिव, वही बात नॉर्मेटिव कह रहा है। पहली बात बताऊं, पॉजिटिव क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे है, ऑब्जेक्टिव बेस है, और नॉर्मेटिव है हमारा सब्जेक्टिव बेस। नॉर्मेटिव के अंदर होते हैं लोगों के ओपिनियंस, इंडिविजुअल के ओपिनियन, आइडियाज़ होते हैं यहाँ आपके ऊपर। और ऑब्जेक्टिव बेस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, रियलिटी होती है, यहाँ फैक्ट्स होते हैं, रियल बात होती है, यहाँ पे फैक्ट्स के बेसिस पे बात होती है। फैक्ट्स का मतलब होता है असलियत, रियलिटी। तो यहाँ क्या बात हुई, इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और वो एक्चुअली कैसे सॉल्व होगी, और यहाँ पे क्या मेथड अडॉप्ट करें, क्या होना चाहिए जिससे कि वो सॉल्व हो जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से इसका मीनिंग पूरा क्लियर होगा। ये एक एरिया है पूरा, यहाँ पे फार्मर्स रहते हैं ज़्यादातर लोग। 70% ऑफ द पीपल्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। तो यहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी ईयर्स तक यहाँ पे सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन कुछ ईयर्स से यहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो हो रही थी। तो ये काफ़ी बड़ी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुई कि यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, क्रॉप प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रही। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसे पता चल गई, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा क्योंकि रेनफॉल नहीं हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, बरसात नहीं मिल पा रही है किसानों को। तो यहाँ पे इसने इसके लिए एक्चुअली सॉल्यूशन क्या दिया, किस तरीके से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है कि एक्चुअली सॉल्व कैसे हो सकती है। ये कहता है इरिगेशन फैसिलिटी ले आइए, इरिगेशन फैसिलिटी लानी होगी, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, इरिगेशन फैसिलिटी लानी होगी। इसने ये बात कह के ये पीछे हट गया। ये बात भी अभी नीचे समझ में आएगी, इस एग्जाम्पल को भी हम यही रखेंगे क्योंकि और चीज़ों को भी इससे कोरिलेट करके बताऊंगा। नॉर्मेटिव क्या कहता है, क्या मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। अब यही बात अगर नॉर्मेटिव में कही जाए तो नॉर्मेटिव कहता है कि आपके पास आपके गाँव से दूर या आपके इस एरिया से दूर एक डैम है, वहाँ से आप इरिगेशन फैसिलिटी ले सकते हैं, या फिर आपके इस एरिया से दूर एक रिवर जा रही है, वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर आपके यहाँ अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अर्थ के नीचे से भी पानी ले सकते हैं, थ्रू ट्यूबवेल और वाटर पंप्स के थ्रू निकाल सकते हैं। तो इसने क्या दिया, कई सारी वेज दे दी उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पॉजिटिव ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो कि बिल्कुल न्यूट्रल था, उसने ना तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकाला ना नेगेटिव, एक न्यूट्रल था। मतलब कि एक फैक्ट था, एक असलियत थी कि अगर पानी बरसात नहीं हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है इरिगेशन फैसिलिटी लानी होगी। ये बात पॉजिटिव ने कह दी। नेगेटिव क्या कहता है, ऐसा होना चाहिए या तो डैम हो वहाँ पे या रिवर हो, या तो आप डैम कंस्ट्रक्ट करा दीजिए, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी तब मिल जाएगी उन्हें, रिवर जारी होती तो मिल जाएगी उन्हें, नहीं तो फिर अंडरग्राउंड लेवल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ परमिशन दे दीजिए उन लोगों को ताकि वो वहाँ से वाटर पंप आउट कर सके। तो ये सब चीज़ें। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, वेरिफिकेशन। पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा होपफुली। इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लूँगा। इट कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। इसके लिए एक बात मैंने यहाँ लिखी है, इसकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट होते हैं वो वेरीफाइड किए जा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत, बाय कंपेयरिंग इट विद द एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा से कंपेयर करके हम उन स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं कि वो ट्रू है, फॉल्स है, सही है या गलत है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, दो पर्सन है, एक है राम, एक है श्याम। राम कह रहा है कि इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में, और श्याम कह रहा है चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में। दोनों स्टेटमेंट हैं पॉजिटिव, दोनों के स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, लेकिन अब यहाँ पे
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, एक्चुअल डेटा से कंपेयर किया गया तो पता चला चाइना ही मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और ये रहा हमारा ट्रू, ये हो गई फॉल्स। इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, जो राम ने बोला था कि इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, वो उसने गलत बोला था पॉजिटिव स्टेटमेंट, लेकिन उसने गलत बोला। इसे हमने वेरीफाई कैसे किया, वेरीफाई हमने किस बेस पे किया, हमारे पास एक एक्चुअल डेटा था। चाइना जो कंट्री है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, इसका डेटा हमारे पास था, ये एक फैक्ट बात थी, इसका डेटा था, ये बात असली थी, सच थी। इसलिए हमने इसे कंपेयर कर लिया इजीली थ्रू एक्चुअल डेटा और पता कर लिया कि ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो यही बात यहाँ पे कि इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा से। हमारे पास एक्चुअल डेटा कैसे है, क्योंकि ये बात सारी रियल है, ये सब फैक्ट्स के ऊपर है। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। मैंने पहले ही बता दिया था, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव बेस है, यहाँ पे लोगों के इंडिविजुअल के ओपिनियंस और आइडियाज़ होते हैं, तो इस बेस पे हम इसे वेरीफाई नहीं कर सकते। हर एक का ओपिनियन अलग अलग होता है, तो वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। फिर हम बातें हैं पर्पस के ऊपर। इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। देखिए अब यहाँ पे क्या था, हर चीज़ हमारी फैक्ट को लेके थी, हर चीज़ रियल थी, एक्चुअल डेटा है हमारे पास कंपेयर करने के लिए, और यहाँ पे जो बात निकल के आती है फैक्ट्स के ऊपर होती है। तो यहाँ पे क्या रियल डिस्क्रिप्शन होगा, रियल एक्सप्लेनेशन होगा कि इकोनॉमी जैसी है वैसी ही दिखाई जाएगी। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ बताना था। इट डील्स विद थिंग्स एज दे आर, ये चीज़ों से डील करता है जैसी वो हैं, ना पॉजिटिव उनके साथ करेगा छेड़छाड़, ना नेगेटिव छेड़छाड़ करेगा, लेकिन जैसी हैं वैसे ही उनके साथ डील कर लेगा। यही बात यहाँ पे आई, रियल डिस्क्रिप्शन, जो असलियत है इकोनॉमी की वो बताएगा ये, बस। और यहाँ आता है इट एम्स टू डिटरमाइन आइडियल्स। इसके अंदर तो आदर्श ओपिनियन निकल के आते हैं इंडिविजुअल के। इसका मकसद क्या है, इसमें अलग अलग ओपिनियन आइडियाज़ निकल के आते हैं। जैसे यहाँ आए थे इरीगेशन फैसिलिटी के लिए कि रिवर डैम कंस्ट्रक्ट करा दीजिए, उसके थ्रू अच्छे से पॉसिबल होगा कि इरीगेशन फैसिलिटी मिल जाए उन्हें। रिवर पास में जा रही है, उसके लिए आप उन्हें परमिशन दे दीजिए। अंडरग्राउंड वाटर लेवल ज़्यादा है, उसके लिए परमिशन दे दीजिए। तो ये ओपिनियन दे रहा है, ऐसा हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा कर देना चाहिए, ये सब चीज़ें बता रहा है वो, ठीक है। अब आते हैं सजेस्टिव में। इट बेस्ड अपॉन फैक्ट्स दस इट इज़ नॉट सजेस्टिव। ये असलियत के ऊपर है। इट बेस्ड अपॉन फैक्ट दस इट इज़ नॉट सजेस्टिव। सजेस्टिव का मतलब हिंदी में होता है बताने योग्य, और फैक्ट्स का मतलब होता है असलियत। अगर कोई चीज़ असली में राइट है, बिल्कुल करेक्ट है, तो दूसरे को आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी नीड ही नहीं है। यही बात यहाँ कही गई है, सजेस्टिव नहीं है। आप किसी को ऐसे एज अ ओपिनियन क्यों बताएंगे, क्योंकि ये असलियत है, फैक्ट है, उसे खुद ही पता चल जाएगा। इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर सजेस्टिव इन नेचर। अब ये हर एक के ओपिनियन के ऊपर है, तो सजेस्टिव तो है। हर एक कोई अपना ओपिनियन अलग अलग आके बताएगा तो सजेस्टिव है। एज एन ओपिनियन वो आपको बता सकता है, आप अपना ओपिनियन उसे बता सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर एक फैक्ट के लेके बात होती है, तो फैक्ट तो हर जगह एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। अब आता है वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। ये वैल्यू जजमेंट नहीं देता। एट लास्ट ये न्यूट्रल बात कह देता है, बस वही बात खत्म हो जाती है, न्यूट्रल बात कह देता है। जैसे कि इसने कह दिया यहाँ हमारी कंट्री में इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं। इसने एक अपना स्टेटमेंट दे दिया कि हमारी कंट्री में इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं, कुछ लोग पुअर हैं, कुछ लोग रिच हैं। तो इसने एक न्यूट्रल बात कह दी। इसने ना इसके लिए कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन दिया ना नेगेटिव। लेकिन नॉर्मेटिव कहता है हमें पुअर पीपल्स के लिए सब्सिडी और दे देनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए। ओपिनियन दे रहा है वो। और हमें पुअर पीपल्स को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और उन्हें रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और उनके लिए और गवर्नमेंट को और अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ निकालनी चाहिए। तो ये ओपिनियन देता जाएगा, ठीक है। इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। यहाँ पे वैल्यू जजमेंट निकल के आता है, एक रिजल्ट निकल आता है, क्योंकि यहाँ पे ओपिनियन इतने सारे हो जाते हैं। फिर बात आती है, हमारा एक एग्जाम्पल है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सिगरेट इंजीरियस टू हेल्थ बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंस्ट्रक्शन और जजमेंट और व्हाट पॉलिसीज ऑट टू बी फॉलोड टू अवॉइड सिगरेट। पॉजिटिव में स्टेटमेंट में कहा जाए तो जैसे कि वो कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, बनाना सिगरेट का और उसे बेचना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन वो कोई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई ऐसा जजमेंट या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बता रहा जो कि लोग फॉलो कर लें और उस सिगरेट को छोड़ सकें। लेकिन नॉर्मेटिव क्या कह रहा है, आप निकोटेक्स यूज़ कर सकते हैं, आप और आयुर्वेदिक दवाइयाँ उन्हें यूज़ कर सकते हैं, एलोपैथी में जा सकते हैं, होम्योपैथी में जा सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको अडॉप्ट करके आप इस चीज़ को ड्रॉप आउट कर सकते हैं, सिगरेट को छोड़ सकते हैं। तो पॉजिटिव में क्या कहा उसने, एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो कि न्यूट्रल था, ना तो उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ रहा, ना नेगेटिव रिजल्ट निकल के आ रहा। लेकिन नॉर्मेटिव अपने ओपिनियन देता है, यहाँ पे अलग अलग ओपिनियन मिलते हैं। वो कहता है ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा कर देना चाहिए, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
तो इसने क्या बताया, सिगरेट के लिए आप निकोटेक्स, एलोपैथी, होम्योपैथी, इन सब चीज़ों को और आयुर्वेदा को अडॉप्ट कर सकते हैं और इससे आपकी छूट सकती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसने वो उसका सॉल्यूशन निकाल दिया अलग अलग तरीके बता के। ये बात हमारी यहाँ पॉजिटिव को लेके ख़त्म हुई। अब एक नेगेटिव में चीज़ है, डिज़ायरेबल थिंग्स शुड बी रिड्यूस, शुड बी रियलाइज्ड एंड व्हाट आर अनरियलाइजेबल थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। जो कि डिज़ायरेबल थिंग्स हैं, जिनकी ज़रूरत है, नीड है, उन्हें तो लाया जाए, और जो कि अनडिज़ायरेबल हैं उन्हें हटाया जाए, जाकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो ये बात थी हमारी इस वीडियो के अंदर पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव को लेके। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। मैं आपको एक सिंपल सी बात एंड में भी बता रहा हूँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स के ऊपर बेस होती है। फैक्ट्स का मतलब अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड ऑफ कोर्स डिक्रीज होगी, ये एक फैक्ट है, एक रिलेशन है। बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मान के एक हमारा रिलेशन है। तो जहाँ भी रिलेशन आ रहा हो और वो रिलेशन एज अ फैक्ट पे बेस हो, पहले से रिसर्चर्स के थ्रू फैक्ट पे बेस हो, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है। क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रियलिटी के ऊपर बात करती है, फैक्ट्स के ऊपर बात करती है, और जिसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो एक न्यूट्रल होता है। या ना तो ये पॉजिटिव वैल्यू जजमेंट दे रही, ना नेगेटिव। यहाँ पे वैल्यू जजमेंट निकल के ही नहीं आता ढंग से, और इसीलिए इसे न्यूट्रल बोला चाहता है, क्योंकि एट लास्ट रिजल्ट कुछ होता ही नहीं है। हमारे पास एक न्यूट्रल बात होती है जिसका हम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसा कि एग्रीकल्चर वाले एग्जांपल में था, इरिगेशन फैसिलिटी ले आइए, तो हम उसमें कर क्या सकते हैं। इरिगेशन फैसिलिटी है तो हमें भी पता थी बारिश नहीं हो रही तो लानी पड़ेगी। नॉर्मेटिव कह रहा है तो आप ऐसा करिए ना। नॉर्मेटिव क्या कह रहा है गवर्नमेंट से, तो आप ऐसा करिए, डैम वगैरह बनवाइए वहाँ पे, या फिर रिवर से उसने परमिशन दे दीजिए कि वो वाटर ड्रॉ आउट कर सके वहाँ से, और या फिर उन्हें एक काम करिए, अंडरग्राउंड वाटर लेवल निकालने की परमिशन दे दीजिए। तो उन लोगों के लिए इरिगेशन फैसिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मैंने बताया सब्जेक्टिव बेस है, ओपिनियन बेस है। यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग वेज, अलग अलग लोगों के ओपिनियन होते हैं कि कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो ये थी हमारी वीडियो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को लेके। होपफुली मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट करके बताइए। देखिए सबका अपना अपना अलग अलग वे होता है समझाने का, लेकिन मैंने उस वे में समझाया था कुछ डेली के एग्जाम्पल लेके। और मैं तो अभी भी एक एट लास्ट दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में एक सिंपल सा डिफरेंस है। पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव बेस है, फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, रियलिटी के ऊपर, असलियत के ऊपर। नॉर्मेटिव क्या है, सब्जेक्टिव बेस है, यहाँ पे लोगों के इंडिविजुअल के ओपिनियंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू जजमेंट निकल के आता है, इसमें नहीं निकल के आता, एट लास्ट कोई रिजल्ट नहीं निकलता इसमें। ये फैक्ट्स के ऊपर है इसलिए सजेस्टिव नहीं है, असलियत के ऊपर बात करता है इसलिए सजेस्टिव नेचर का नहीं है, बताने योग्य नहीं है। और ये इंडिविजुअल का ओपिनियन है इसलिए सजेस्टिव है। हर एक के ओपिनियन अलग अलग हैं तो वो बताने योग्य हैं एक दूसरे के लिए। और ये वेरीफाइड किया जा सकता है एक्चुअल डेटा से, क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, रियलिटी के ऊपर, इसलिए एक्चुअल डेटा से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था राम और श्याम का। राम कह रहा था इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में, श्याम कह रहा था चाइना। तो दोनों स्टेटमेंट थे पॉजिटिव, लेकिन रख के देखे तो श्याम का ट्रू निकला, जो कि सच बात थी, क्योंकि हमने उसे कंपेयर करा एक्चुअल डेटा से। एक्चुअली में चाइना ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, हमारे पास ऐसा डेटा है जिससे हमने उसे कंपेयर करा, तो बात उसकी ट्रू निकल के आई और राम की बात को फॉल्स बताया गया। एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर ये नहीं है कि हर बात ट्रुथ हो, हर बात ट्रू हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बात यहाँ पे फॉल्स भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, इस बात को याद रखना है। और ये मीनिंग था इसका सिंपल सा, व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व, कैसे उन्हें एक्चुअली सॉल्व करना है। मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया, चाहे तो एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, लैंड वाला, कि वहाँ पे अगर रेनफॉल नहीं हो रही तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी लेके आइए। और नॉर्मेटिव में कह रहा है कि ओपिनियन ऐसा होना चाहिए। इस वर्ड का मतलब याद रखिएगा, व्हाट ऑट टू बी, ऐसा क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को, क्या मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, क्या पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि वो प्रॉपरली सॉल्व हो जाए। तो ये था हमारा आज की वीडियो में, बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कुछ भी डाउट हो कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।